हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार सिन्हा आपका इस चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। रोजगार की और शिक्षा संबंधी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहां पर नोटिफिकेशन की पीडीएफ आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं बैंक के क्षेत्र में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये बैंक में जाने का। तो ये बैंक का जो भर्ती निकला है वह निकला है आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती निकली है। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी 2022-23 जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ibps.in में जाकर मिल जाएगा। यहाँ पर और चीजें देख लेते हैं हम, जिसमें पार्टिसिपेट बैंक की बात करें यानी आपको जिस बैंकों में आपको भर्ती मिलेगी या जॉब मिलेगा वह मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल ऑफ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक। ये सब बैंक आप अपने आसपास देखते ही हैं, उन्हीं बैंकों में आपको जॉब करने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है अगर आप ये एग्जाम निकाल लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और क्या चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स बता दी गई यानी कि डेट बता दी गई है एग्जाम की, उस डेट में आपका एग्जाम हो जाएगा। सबसे पहली चीज देख लेते हैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन या आवेदन कब से कब करना है। तो यहाँ पर करना है आपको 12 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2021 तक, 1 अगस्त 2021 तक आवेदन कर देंगे। आपका जो प्री एग्जाम हो जाएगा, पहला जो फर्स्ट फेज होगा वह हो जाएगा 28 अगस्त, 29 अगस्त और 4 सितंबर को। ये 3 डेट में आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम के बाद ही इसमें अच्छी बात यह रहती है कि ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता, रिजल्ट बहुत जल्दी घोषित किया जाता है। तो सितंबर अक्टूबर 2021 में आपका यहाँ पर 2021 में आपका प्रीलिम का जो ऑनलाइन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही रिजल्ट घोषित होता है आपके मेंस के एग्जाम की तैयारी शुरू हो जाएगी और वह होगी एग्जाम जो होगी 31 अक्टूबर 2021 में आपका यहाँ पर मेंस का एग्जाम हो जाएगा। चलिए और क्या चीजें हैं यहाँ पर, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 20 वर्ष और मैक्सिमम जो आयु होनी चाहिए 28 वर्ष। बाकी आपका जो एस टी एस सी ओबीसी के हिसाब से आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वह भी यहाँ पर मिलेगा। जैसे दिया हुआ है 5 साल, 3 साल, 10 साल। यानी मान लो की बात, अगर कोई ओबीसी वर्ग का छात्र है तो अगर वो 28 वर्ष उसकी निकल चुकी है तो उसे 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाएगा, यानी 31 वर्ष तक वह फॉर्म भर सकता है। वैसे एस टी एस सी वाले 5 वर्ष तक यहाँ पर एज रिलैक्सेशन पा सकते हैं। बाकी अगर हम शिक्षा की बात करें कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आपने स्नातक किया है किसी भी कोर्स में, आप स्नातक है, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो या बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो, तो आपको सिंपल बोला गया है आप ग्रेजुएट होने जरूरी है। और साथ ही साथ एक पॉइंट जो है जिसका बहुत ज्यादा डाउट आपको आता है वह है कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर ज्ञान का। तो यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बताया गया कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, यानी आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना उसके बारे में जानकारी आपकी कंपलसरी बोली गई है, जिसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए तो डिग्री होनी चाहिए, तीनों में से कोई एक चीज है तो चल जाएगा। या तो दूसरी चीज क्या है, अगर आपने 11वीं 12वीं में आपका कोई एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का रहा होगा तो तब भी आपको ये कंप्यूटर लिटरेसी में मान्य किया जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से, ये चीज क्योंकि इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी, इसीलिए मैं इस चीजों को बता रहा हूँ। चलो और देख लेते हैं और क्या चीजें बताई गई है इसके साथ ही साथ। आगे हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है, उस चीज को देखिए ध्यान से, आपको एक एक नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। नोटिफिकेशन अगर आप गलती करते हैं तो आगे चलकर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, उसे देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम का जो तरीका होगा, मोड होगा, एग्जाम ऑफ मोड बोला जाए, या आपका सिलेबस किस प्रकार का रहेगा। तो पहला जो होगा प्रीलिम एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम में आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 30 मार्क रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे गणित कहा जाता है, एप्टीट्यूड कहा जाता है, वह होगा 35 क्वेश्चन के साथ 35 नंबर। वैसी रीजनिंग एबिलिटी में आपका होगा 35 क्वेश्चन और 35 नंबर। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपको 100 प्रश्न मिलेंगे 100 नंबर के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस बैंक के एग्जाम में अन्य एग्जामों से अलग होता है वह होता है सेपरेट टाइम। यानी सेपरेट टाइम बोलने से इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उसको 20 मिनट ही आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद ये सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि आप 1 घंटे तक इंग्लिश बना रहे हैं, आपका 20 मिनट में ये इंग्लिश का सेक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको यहाँ स्लॉट को खत्म करना होगा। वैसे ही 20 मिनट आपको मिलेंगे मैथ्स के लिए, 20 मिनट मिलेंगे आपको रीजनिंग के लिए। ये तीनों अलग अलग आप डिवाइड रहेंगे और टोटल जो टाइम मिलेगा आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी कर दिया गया है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आईबीपीएस। यानी इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में आपका एक एक कट ऑफ निकलना जरूरी है। अगर किसी में भी आपका कट ऑफ नहीं निकलता तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपका इंग्लिश का कट ऑफ नहीं निकला या मैथ्स का कट ऑफ नहीं निकला, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका प्री का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। उस चीज को भी ध्यान रखेंगे। वैसे ही चलते हम, जब आपका ऑनलाइन का मेन एग्जाम होगा, वहां पर आपको क्या बोला गया है कि आपको जनरल फाइनेंस अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज आपका पूछा जाएगा, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा। वैसे ही दूसरा सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, तीसरा रीजनिंग, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर, और चौथा सब्जेक्ट जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें आपका देख लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। 50 आपके जीके के, 40 आपके इंग्लिश, 50 आपकी रीजनिंग कंप्यूटर और 50 क्वांटिटी एप्टीट्यूड। जिसमें आप देख रहे हैं रीजनिंग में यहाँ पर देखिए, रीजनिंग कंप्यूटर में आपके 50 क्वेश्चन के पीछे आपको 60 मार्क्स मिल रहे हैं। यानी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ये टॉपिक अच्छा बना लेते हैं तो आपको ये बोनस मिलेगा यहाँ पर। और वही इंग्लिश में आप अगर 40 बना रहे हैं तो 40 नंबर, और मैथ्स में भी वही चीज है कि 50 में 50। क्लियर। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 190 क्वेश्चन आप करेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर भी बता दिया गया आपको सेपरेटली टाइम दिया जाएगा, 35 मिनट इंग्लिश के लिए, 35 मिनट जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के लिए, 45 मिनट आपको रीजनिंग और 45 मिनट मैथ्स के लिए दिया जाएगा। टोटल जो टाइम मिलेगा 160 मिनट्स मिलेंगे। और जो लैंग्वेज आपको दी जाएगी वो इंग्लिश और हिंदी, दो लैंग्वेज में बायलैंग्वेजली आप चॉइस कर सकते हैं वहां जाकर। जैसे आपको अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में दीजिए, या इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में दीजिए। चलो और चीजें देख लेते हैं हम, और चीजें क्या बताई गई हैं उसमें। तो यहाँ पर जो आपको अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जो पेनल्टी लगेगी या आपका निगेटिव मार्किंग होगा वह होगा 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ है 0.25। यानी एक क्वेश्चन के पीछे आपका 1/4 आपने अगर गलत किया तो 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। उस चीज का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। चलिए और देख लेते हैं और क्या चीजें बताई गई हैं। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, जो चार्जेस आपको लगेंगी, तो 175 रुपए ST SC OBC एक्स सर्विसमैन के लिए और 850 रुपए OBC एंड अदर्स कैटेगरी के लिए लगेंगे। और जैसे मैंने बताया कि 12 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर लेंगे, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। चलिए और देखते हैं और कौन सी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर मैं बात करूं सीटों की, कितनी सीट है हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर मैं बात करूं तो कितनी टोटल सीट है, तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब, यूको, ये सब बैंक यहाँ पर मैंने बताया था कि पार्टिसिपेट बैंक है। इन बैंक में आप जॉब कर सकते हैं ये एग्जाम निकालते हैं तो। टोटल सीट की बात करूं तो यहाँ पर टोटल दिख रहा है आपको 27 सीट। और यहाँ पर जो एनआर दिख रहा है, यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आ गई, एनआर क्या है सर, एनआर क्या है। तो एनआर के बारे में बताना चाहूं तो ये एनआर जो है, इसमें जो आगे चलकर है ना, नॉट रिपोर्टेड, एनआर का मतलब है ना नॉट रिपोर्टेड, यानी इन्होंने वैकेंसी नहीं मंगाई है, इन्होंने अभी वैकेंसी नहीं मंगाई है, मगर चांसेस ये है कि आगे चलकर कुछ दिनों में वैकेंसी अगर बढ़ती है तो यहाँ पर पोस्ट आपके मंगाए जा सकते हैं। जैसा आपने ग्रामीण बैंक के एग्जाम में देखा था कि वैकेंसी पहले 10,000 थी, फिर 12,000 हुई, फिर 12,000 से थोड़ा बढ़ा, तो इस प्रकार से वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये जो एनआर लिखा हुआ है इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो यहाँ चांसेस है कि अगर इनके पास सीट वैकेंट हुई तो ये जरूर आपके लिए रिक्त पद और जारी कर सकते हैं। तो फॉर्म आप जरूर भरिएगा ताकि आपको ये मौका मिल सके। तो ये हो गई आपकी सीट के बारे में। और हम चीजें देख लेते हैं यहाँ पर, जो एग्जाम सेंटर के बारे में अगर मैं बात करूं, जहां पर आपको एग्जाम देना है वो एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 3 सेंटर आपको मिलेंगे, भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर। भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर, ये 3 सेंटर आपको मिलेंगे जहां पर आप प्री और मेंस के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये चीजें आपको मेरे को बतानी थी जो यहाँ पर बैंक के एग्जाम के रिलेटेड है। जो भी छात्र किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी किसी प्रकार का डाउट होता है टेलीग्राम चैनल में मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।